ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जुलाई का महीना कन्या के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव पे ही देखेंगे, नजर एक डालेंगे। शनि की दृष्टि है और अभी बहुत टाइम तक बनी रहेगी। तो बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि ये शनि 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। लेकिन 13 तारीख को वक्री होने से पहले उनकी स्पीड ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो एक मंद ग्रह का जब इम्पैक्ट लग्न पर पड़ता है तो क्या होता है, चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं। आप देखेंगे कि इस महीने में कुछ कार्य शुरू से ही आपके कार्य थोड़े से स्लो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, काम अटकेंगे। इवन जो आपकी चीज़ों को समझने की कैपेसिटी है, एनालाइजिंग कैपेसिटी है, उस पर भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली गैदर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने वाला होता है, मैं आऊँगा जब ग्रह वक्री होंगे, उससे पहले मंद होता है तो थोड़ा सा ना जीवन में एक स्लो डाउन होता है, वो आपके अच्छे के लिए ही होता है। वहाँ पे आपको चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को समझने का, चीज़ों को लाइंड अप करने का एक मौका मिलता है। वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन आत्ममंथन भी करवाता है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को टफ भी आपके लिए करता है। तो जब शनि वक्री होंगे मैं बताऊंगा कि क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन ये मंद ग्रह का प्रभाव, मंद शनि का प्रभाव आपके लग्न पर रहेगा। इसलिए अच्छा क्या कर सकते हैं कि हाँ, चीज़ों को समझने का एक स्लो डाउन होगा तो एक पेस जीवन की बदलती है और उससे हम कुछ थोड़ा सा नया मानसिक रूप से समझ पाते हैं। लेकिन आपको अपने आप को बहुत वेल प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि इस महीने कई चीज़ें मंद होंगी, अटकेंगी। तो पहले ही अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र का गोचर पिछले महीने के अंत में हो गया था, जून के अंत में। मैंने डिस्कस नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन वहीं से शुरू करते हैं। नवम में शुक्र है तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में ऑलमोस्ट पूरे महीने रहेंगे। ये अपने आप में अच्छा है। और वो धन स्थान के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, यानी कि धन, लक्ष्मी, भाग्य, सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होगा। उन पर शनि की दृष्टि भी है। अब शनि लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, शुक्र एक और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो उन दोनों का जो मिलन है दृष्टि द्वारा हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। अटके काम आगे बढ़ेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन 13 तारीख से कहानी बदल जाएगी। 13 तारीख से क्या होगा, शनि वक्री हो जाएंगे। अब ये शनि जो हैं वो नवमेश को देख रहे हैं, शुक्र को, नवम भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं और धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं, और ये वक्री हो गए हैं। और ये छठे घर के स्वामी भी हैं। तो जैसा मैंने कहा ना, पहले तो चीज़ें मंद होंगी, लेकिन 13 तारीख के बाद से काम बहुत अटकने स्टार्ट हो जाएंगे। भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा। लग्न पर प्रभाव है, छठे घर के स्वामी, ऑब्स्टिकल ज़्यादा आएंगे, सेहत पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और क्योंकि चौथे घर को देखेंगे, यानी कि फैमिली लाइफ में भी, इमोशनल लाइफ में भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। तो ये वक्री शनि से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। एक प्रकार से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा, फिर से कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। अगर ऑलरेडी आप काम डिले करना शुरू कर दिए कि भाई कल देखेंगे, परसों देखेंगे, और ये 13 तारीख जब तक आ गई, उसके बाद तो आपके काम बहुत ज़्यादा डिले होंगे। और क्योंकि शनि, वक्री शनि का प्रभाव नवम भाव पर भी होगा, यानी कि भाग्य का भी उतना साथ नहीं मिलेगा कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। तो काफ़ी केयरफुल रहने की आवश्यकता है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम देखें, पहला जो गोचर इस महीने का होगा वो सूर्य का होगा। 16 तारीख को सूर्य आपके 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं और आपके लग्नेश के साथ जाकर 11वें घर में बैठ गए, यानी कि विदेश से पैसा आने का योग बन जाता है। और
विदेश जाने का भी योग बनता है क्योंकि लग्नेश 12वें घर के स्वामी के साथ 11वें घर में है, और यहाँ से दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे तो कुछ सोच में बदलाव का भी मौका लगता है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि बुध खुद वक्री हो रहे हैं 18 तारीख को, तो 13 को शनि तो 18 को वक्री हुए बुध, और बुध तो लग्नेश है। बुध का वक्री होना हर चीज़ पर प्रभाव डालता है, लेकिन आपके तो लग्नेश है, इसीलिए जो मंदता मैंने कही थी, जो चीज़ें अटकेंगी, कन्फ्यूजन होगी, वो और बढ़ेगी। और इस शनि से त्रिकोण संबंध बनाकर बैठे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि बिजनेस हो, फाइनेंशियल डीलिंग्स हो, सूर्य के साथ बैठे हैं, खर्चे बढ़ने हो, सेहत का प्रभाव हो, हर चीज़ में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आएगी। तो ये ऐसा एक कालखंड है 13 तारीख 18 तारीख, जहाँ पे जीवन में चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। लेकिन लग्नेश का वक्री होना, लग्न पर वक्री ग्रह का प्रभाव, ये बहुत अच्छा टाइम है आत्ममंथन का। अपने जीवन को समझना है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए ये जो प्रभाव है ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देकर जाएगा। इसके बाद 18 तारीख को बुध वक्री हुई, उसके बाद 2 गोचर और होंगे इस महीने, एक होगा शुक्र का और एक होगा मंगल का। शुक्र आ जाएंगे आपके 10वें घर में, कब? 26 जुलाई को। बहुत अच्छा है क्योंकि पहला तो आपके धनेश हैं, भाग्येश हैं, और वक्री शनि के प्रभाव से निकल गए, तो यहाँ से चीज़ें अच्छी होंगी क्योंकि एटलीस्ट भाग्येश तो ठीक एक अच्छी अवस्था में आ गई, पहले भी अच्छी अवस्था में थे लेकिन वक्री शनि के इम्पैक्ट में, तो भाग्येश एक अच्छी जगह पर आ गए और वो गुरु के साथ उनकी जोड़ी हो गई। अब गुरु क्या है? आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, रिकॉग्निशन का योग बनता है, प्रॉपर्टी का योग बनता है, और शुक्र तो धनस्थान के स्वामी है, भाग्यस्थान के स्वामी है। अपने आप में जब यहाँ पे आ रहे तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे, तो ये जो वक्री ग्रहों का प्रभाव है ज़्यादा तंग आपको 13 से 26 तारीख तक करेगा। उसके बाद जो ये शुक्र और गुरु की जोड़ी है, स्पेशली शुक्र का प्रभाव ये बहुत अच्छा है। गुरु शुक्र अपने आप में तो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो करियर में वृद्धि, करियर में पैसा बढ़ना सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो ऑफिस में ईगो क्लैशेस और वैचारिक मतभेद बहुत हो सकते हैं। और जब भी 10वें घर में शुक्र आते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए तैयार रहिएगा, वो तंग करेगी थोड़ी सी। मंगल का गोचर भी होगा और मंगल आपके लग्नस्थी हो जाएंगे, यानी कि लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। ये कब होगा? 28 तारीख को। अब मंगल क्या है? मंगल आपके 3रे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी, और अष्टमेश है। 3रे घर के स्वामी का लग्न में आना बल पराक्रम बढ़ाता है, और ये शनि को भी देखेंगे। अब शनि वक्री है, इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्टिव ये होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। मंगल 3रे घर के स्वामी है, वक्री शनि, जो आत्ममंथन आपने किया वक्री शनि वक्री बुद्ध के कारण, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का, समझने का मौका मिलेगा। लेकिन लग्न में मंगल जो अष्टमेश है और वक्री शनि की दृष्टि जो 6ठे घर के स्वामी है, तो ये इंडिकेट, और 12वें घर के स्वामी सूर्य बुद्ध के साथ 6, 8, 12 का कनेक्शन हो गया ना, ये बीमारी की तरफ इंडिकेट करता है थोड़ा सा। और इवन मंगल का लग्न में आना, अष्टमेश होना, इंजरीज की तरफ भी इंडिकेट करता है। और शुक्र का प्रभाव 4थे घर पर, मंगल का प्रभाव 4थे घर पर, ये वहीकुलर इंजरीज का भी इंडिकेशन होता है। तो थोड़ा सा ये मंगल के गोचर के बाद संभल कर रहिएगा। लेकिन ये है कि मंगल जब शनि को देखेंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उनका कम अवश्य करने की कोशिश करेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना धीरे धीरे करके ऑब्स्टिकल्स कम होंगे, ग्रेसफुल रहिएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा, सेलिब्रेशन के बहुत मौके मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटी भी धीरे धीरे करके आएगी। ध्यान ये देना है कि पेशेंस, कई ऐसे मौके आएंगे जब आपकी पेशेंस का टेस्ट होगा। आपको हर जगह पर तसल्ली से, आराम से चीज़ों को हैंडल करना है, और एक बैलेंस वे में अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत नई शुरुआत करने का भी आपको मौका मिल सकता है। किसी से फालतू लड़ाई झगड़े नहीं कीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपके पेशेंस का टेस्ट करेंगे, आपको पोक करेंगे, बार बार पोक करेंगे। आपको विचलित नहीं होना और पेशेंस दिखानी है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, षड्यंत्र, आसपास कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा है, चल रहा है, इस पर विचार कीजिए। कुछ लोग हैं जो आपके विरुद्ध हैं, आपके विरुद्ध काम करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस हैंडलिंग पर काम करना है। और कभी कभी क्योंकि लग्नेश वक्री हो रहे हैं, लग्न पर वक्री ग्रह का प्रभाव है, बहुत लेजीनेस भी आ जाती है, तो लेजीनेस से भी आपको अपने आप को दूर रखना है। तो मैं ये कहूँगा कि महीना अनईजी थोड़ा सा दिख रहा है, पर लग्नेश का वक्री होना, लग्न पर वक्री का प्रभाव
आत्ममंथन के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर उनको निपट कर आगे बढ़ने का अवसर भी आपको देंगे। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बुरा महीना नहीं है, हाँ ये कह सकते हैं कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर वाला महीना है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, करियर की बात है, 10वें घर के स्वामी बुध हैं और वो भी वक्री हो रहे हैं, और शनि जो लग्न को देख रहे हैं वो भी वक्री हो रहे हैं। तो इनका इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है इस महीने, क्योंकि इतना जब प्रभाव होता है ग्रहों का वक्र प्रभाव, तो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। पहले बात करते हैं 10वें घर में प्रभाव। गुरु सूर्य रहेंगे, जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है। 16 तारीख तक जब तक सूर्य यहाँ पर है, जॉब चेंज का भी योग है और प्रमोशंस का भी योग अच्छा बना हुआ है। नवम में शुक्र हैं, ये भाग्य का साथ दिलवाते हैं, लेकिन नवम के शुक्र आपको अपने बॉसेस से हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं, लेकिन भाग्य का साथ अवश्य मिलता है। 13 तारीख से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। 13 को शनि वक्री हो रहे हैं और वो नवम भाव को देखेंगे। प्रॉब्लम्स कहाँ से होगी? 13 तारीख से बॉसेस से ही होगी। आपके बॉसेस ही आपके विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, अगर कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं और लेट्स से कि ये भी दिख रहा है कि जॉब जा सकती है और आपके अपने बॉस से नहीं बनती, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा अनिश्चितता अवश्य जॉब के सेक्टर में लेकर आ सकता है। 16 तारीख को गोचर होगा, किसका होगा? सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य आपके 11वें घर में आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब ये सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और बुध के साथ बैठे हैं जो 10वें घर के स्वामी हैं। ये क्या बताता है? विदेश संबंधित जॉब करते हैं, लाभ होगा। 12वां घर चेंज दिखाता है, तो जॉब चेंज का मौका भी मिलेगा। लेकिन 18 तारीख को बुध भी फिर से वक्री हो रहे हैं। अब ये नहीं है कि सभी करने वालों की जॉब चली जाएगी, लेकिन बहुत कम लोगों पर जिनका इस समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा तक खराब चल रही है, कुंडली में ऑलरेडी 10वां भाव या जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं बहुत वीक है, और फिर कंपनी में भी हालात बुरे हैं, तो उनको केयरफुल रहना। तो ज़्यादा किसको केयरफुल रहना कि भाई अगर दिख रहा है अभी कंपनी में जॉब्स जा रही हैं, एक असहजता दिख रही है, तो बहुत केयरफुल रहेगा, अपने ऑप्शंस खुले रखिएगा, क्योंकि बुध भी वक्री हो रहे हैं, शनि वक्री हो चुके हैं, और बुध कहाँ पे वक्री हो रहे हैं? लाभ स्थान में। ये इनकम का भाव है, यानी कि कुछ बदलाव वहाँ पे आ सकते हैं, और 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि लॉसेस, कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, बदल सकती हैं। तो सबको नहीं होगा। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए क्या होगा? थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, गलतियाँ हो सकती हैं, इंक्रीमेंट रुक सकता है, प्रमोशन रुक सकती है, पर कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर अनिश्चितता आ सकती है। तो उनको मैंने कहा कि देख लीजिएगा आसपास क्या चल रहा है। लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को पिछले महीने में निकाला है, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद गोचर 2 होंगे जो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। पहला शुक्र का होगा, वो 26 तारीख को आपके 10वें घर में ही आ जाएंगे। भाग्येश हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। और इसके बाद मंगल का गोचर 28 तारीख को होगा और वो लग्न भाव में आ जाएंगे। मंगल क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, तो लग्न में आते तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर कुछ ऐसी बात होती भी है तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन कि शुक्र का जो आना है ना, ये आपके लिए बहुत शुभता है, क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी है। तो ज़्यादा जो सेंसिटिव टाइम रहेगा ना आपका, वो मान के चलिए कि महीने का 13 तारीख से लेकर 26-27 तारीख तक ही रहेगा। उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी अनिश्चितता वाला टाइम है। शनि वक्री हो रहे हैं 13 तारीख को, जैसे मैंने कहा था सूर्य 16 तारीख तक यहाँ पे है। तो इनिशियल जो पार्ट है महीने का, वो प्रमोशंस के लिए भी अच्छा है। लेकिन जब शनि वक्री हो जाएंगे तो ये भी हो सकता है कि प्रमोशंस के मौके भी थोड़े से हाथ से निकल जाए। तो इसलिए जैसे मैंने कहा ना, थोड़ा सा सेंसिटिव महीना अवश्य दिख रहा है ये कार्यक्षेत्र के हिसाब से। विशेष प्रेडिक्शंस, थोड़ा सा कमिटमेंट में कमी कभी आ सकती है, ये बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। फोकस रखिएगा, इन्वॉल्व होइएगा, पेशेंस के साथ काम करना है, लेकिन टाइम पर ध्यान देना है। अगर आपने चीज़ों को डिले करना शुरू कर दिया और काम में भी अगर आपके अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके विरुद्ध इस महीने जा सकती हैं। अपने ऊपर ट्रस्ट बना के रखिए, और सबसे बड़ी बात है अपने काम को जाहिर कीजिए। कुछ लोग होते हैं काम अच्छा करते दिखाते नहीं हैं, और कुछ लोग होते हैं छोटा सा काम करते हैं ढिंढोरा पीटते हैं, और कभी कभी वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वोकल रहिए, दिखाइए कि हाँ आपकी प्रेजेंस है अवेलेबल। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा सबके लिए नेगेटिव होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सामान्य विश्लेषण होता है, तो
अब कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ये सेंसिटिव महीना हो सकता है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। अब देखिए बिजनेस के लिए सातवां भाव सबसे पहले देखते हैं। तो सातवें भाव में एक ग्रह वक्री हो रहा है। वक्री ग्रह लाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम लाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, लेकिन मंदता, पेमेंट से अटकना वो भी आता ही है, साथ में प्रभाव होता ही है। और क्योंकि यहाँ पे सप्तम में शनि वक्री हो रहे हैं, वो सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, यानी कि खर्चे भी बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स भी थोड़ी सी आएंगी। और बुध भी वक्री हो रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि ये महीना बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन लाएगा। अच्छा भी एक प्रभाव होगा, वो भी बताऊंगा, लेकिन हाँ स्लो डाउन रहेगा, शुरू से मान के चलेगा। पहला गोचर सूर्य का ही होगा, और सूर्य आपके 16 तारीख को 11वें घर में आ जाएंगे। सप्तम से पंचम भाव है और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश से पैसा आएगा। कुछ काम अगर आपके सरकारी अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि उनका एक सूर्य का एक प्रभाव पंचम पर भी है और बुध के साथ बैठे, तो बिजनेस में कुछ आइडियाज़ भी आएंगे। लेकिन 13 तारीख को जैसे शनि वक्री हुए, वहीं 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। तो लग्नेश वक्री, सप्तम में वक्री, लग्न पर वक्री की दृष्टि, तो ये पीरियड ना बहुत कन्फ्यूजन वाला, इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य साथ में बैठ गया, यानी कि लॉसेस, 12वें घर के स्वामी हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, सरकारी बाधाएं आ सकती है। तो ये सेंसिटिव महीना अवश्य है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। कुछ बहुत हड़बड़ी में डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे आपकी पेमेंट्स भी थोड़ी डिले हो जाए, तो कोई बात नहीं। अगर विश्वास पात्र व्यक्ति है, अब जो बिजनेस करते हैं उनको लेना देना होता है, अगर विश्वास से पात्र व्यक्ति है तो वेट कर लीजिए, हो सकता है आ ही जाए। अगर नया व्यक्ति है तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। और यहाँ से क्योंकि इनका प्रभाव पंचम पर रहेगा और लग्नेश वक्री हैं बुध, और सूर्य 12वें घर के स्वामी, मैंने कहा ना हड़बड़ी बहुत रहेगी। चीज़ें उतनी बुरी सच में होंगी नहीं, लेकिन हड़बड़ाहट में और उनको बुरा बना देंगे, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। शुक्र का गोचर भी होगा और वो 10वें घर में आ जाएंगे, क्योंकि सप्तम से केंद्र में 2 शुभ ग्रह आ गए, तो एक मनोभाव बदलेगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी। और 28 तारीख को मंगल भी जब लग्न भाव में आएंगे, और क्योंकि वो सप्तम से दूसरे के और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं और शनि पर प्रभाव है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेजॉरिटी जो बीच का टाइम है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अदरवाइज धीरे धीरे करके जब महीने का अंत आएगा, चीज़ें ठीक भी होना शुरू हो जाएंगी। मंदता रहेगी, डिले रहेगा, गलतियां हो सकती हैं। विशेष प्रेडिक्शन, शांत रहिएगा, कोई बड़े डिसीजन जैसे मैंने कहा नहीं लेने, वेट कीजिए, कोई बहुत हड़बड़ी में कुछ मत कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। 2 ग्रह वक्री हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत है, तो ये टाइम रिसर्च का है अपने बिजनेस में। का एक अच्छी चीज़ भी है, वो है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में R&D करने का मौका मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, वो एक अच्छी चीज़ है। कुछ बहुत एडवेंचरस करने की आवश्यकता नहीं है, और फोकस बहुत बनाकर रखना है अपने बिजनेस में। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों पर भी आपको काफ़ी ध्यान देना है, जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं। खर्चा बहुत होगा, और इसमें यही है कि जो आवश्यक खर्चा है उसको तो करना ही पड़ेगा, पर अनावश्यक खर्चों से भी आपको अपने आप को दूर रखना है। मंदता रहेगी, फिर से कहूँगा, इसलिए प्री प्लान्ड टाइम मैनेजमेंट, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए इस महीने के। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक ठाक है महीना, थोड़ी मंदता आएगी। देखिए लग्न पर शनि वक्री, लाभ स्थान में बुध वक्री, और एटलीस्ट 13 तारीख तक तो शनि का इम्पैक्ट भी 13 तारीख तक तो शनि का इम्पैक्ट रहेगा, और उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे। और शुक्र क्या है, शुक्र पर इम्पैक्ट की बात कर रहा था मैं, और वो धन स्थान के स्वामी। तो लाभ पर, धन स्थान के स्वामी पर वक्री ग्रहों का, मंद ग्रहों का प्रभाव है। शनि 13 को वक्री हो रहे हैं, लेकिन मंद तो जैसे मैंने शुरू में कहा था पहले भी होंगे, तो पेमेंट्स स्लो आएंगी, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी लेकिन चीज़ें अटकेंगी। तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आइडियल महीना है इनकम के लिए। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, शुरुआती 10 दिन नहीं करना, बीच के 10 दिन में भी बहुत ज़्यादा अच्छे मौके नहीं दिख रहे, अंतिम 10 दिन फिर भी थोड़े से ठीक हैं। खर्चे तो बढ़ेंगे इस महीने, आपको सरकारी कामों पर बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, वाहन पर बहुत बड़े खर्चे दिख रहे हैं, मेडिसिन्स पर बहुत खर्चे दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब होने पर खर्चों का काफ़ी
बढ़ोतरी दिख रही है। इसके साथ ही घर में मरम्मत अचानक से स्पेशली टुवर्ड्स एंड ऑफ मंथ करानी पड़ सकती है। लीगल कार्यवाही कोई चल रही है, उसके लिए एडवोकेट्स आदि और अदालत आदि पर खर्चा। पेट्स हैं घर पे तो उन पे बहुत खर्चा, और अगर वृद्ध सदस्य हैं घर पर तो उन पे बहुत खर्चा। तो ये सारी चीज़ें खर्चे के स्वरूप में तो देखनी पड़ेंगी। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, यानी कि बातचीत अगर बंद हो गई थी तो चांसेस हैं। शुरुआती 10 दिन 15 दिन बहुत अच्छे हैं, उसके बाद चांसेस कम है। नए रिलेशनशिप में एकदम महीने के अंत में, शुरुआत में तो मैं कहूँगा अगर बातचीत चल भी रही है बहुत ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, एकदम महीने के अंत में चांसेस थोड़े से बन रहे हैं। 25 के बाद मान के चलिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अब देखिए प्रभाव, पंचम भाव होता है रिलेशनशिप का, तो पंचम के स्वामी पहले मंद रहेंगे, फिर 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अच्छी चीज़ है, पंचम से पंचम में शुक्र स्वराशि के हैं तो थोड़ी इंटीमेसी, लाइकेबिलिटी, रोमांस रहेगा, और वो भी तब तक रहेगा जब तक सूर्य का गोचर नहीं होता। 16 तारीख को जब सूर्य का गोचर होगा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी और सूर्य अपने आप में विच्छेदीकरण, दूर करने वाले ग्रह हैं, तो उनका पंचम पर प्रभाव नेगेटिव रहेगा। और रही सही कसर 18 तारीख को बुध पूरी कर देंगे, उनका प्रभाव भी पंचम पर आएगा, और वो पंचमेश शनि से त्रिकोण में होंगे। वैचारिक मतभेद, कन्फ्यूजन, मिसकम्युनिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये 13 तारीख के बाद का समय है, 18 तारीख के बाद और प्रॉब्लमेटिक, और प्रॉब्लम ये है ना कि चीज़ों को ठीक करने का ही अवसर नहीं मिलेगा। आपको दिख रहा है कि आज कुछ खराब हुआ, आपको लगेगा कल ठीक कर लेते हैं, कल एक और नई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। शुक्र का गोचर काफ़ी चीज़ों को सामान्य करेगा, क्योंकि शुक्र अपने आप में नैसर्गिक शुभ ग्रह है, 2 सबसे शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं, और ये पंचम से छठे में बैठ गए, यानी कि 26 तारीख को जब शुक्र का गोचर होगा तो यहाँ से चीज़ों को ठीक करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। मंगल का गोचर थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि वो लग्न में आ रहे हैं, तो 28 तारीख को लग्न में आएंगे, थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी जो शुक्र का गोचर 26 तारीख को है ना, ये काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल लेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, 100% होंगे, बस आपको ये कोशिश करना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रेकअप तक ना पहुँचे, क्योंकि उसकी संभावना भी इस महीने है। टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा कि कब कहाँ पे क्या बात करनी है। बेफिजूल की चीज़ें जिनका कोई मतलब ही नहीं, उनको मत छेड़िएगा, उन टॉपिक्स को मत छेड़िएगा। मन में कुछ बातें हैं, पहले सोच लीजिए कि क्या इस बात को अभी इसी महीने डिस्कस करना है, क्या रुका जा सकता है, या किसी चीज़ पर बहुत डीप ज़्यादा कंटेम्पलेशन करना, सोचना, एक ही चीज़ पर सोचे जाना और फिर उसको इतना बड़ा डीमन बना देना मानसिक रूप से कि वो बाद में फिर आप दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न करेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। कोशिश ये करनी है कि सहजता, मैं हमेशा कहता हूँ जब ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी असहज हो जाए, आपको सहज हो जाना चाहिए, यानी कि आपको सरल हो जाना चाहिए। तो सरलतापूर्ण रहेंगे, अच्छा रहेगा। जहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज शुरू कर दी वहीं पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। पुनः सप्तम भाव में शनि वक्री हैं या हो जाएंगे, पहले मंद है, मंद उनकी स्थिति हो जाएगी। सप्तम भाव पर किसी का बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो मंगल दोष बना हुआ और पूरे महीने बना रहेगा। ये अंगारक दोष भी है, मंगल की दृष्टि है सप्तम भाव पर। महीने के अंत में भी जब मंगल दोष बनेगा तो सीधा सप्तम पर प्रभाव रहेगा, और मंगल दोष तो भी लंबा चलेगा। तो प्रॉब्लम्स तो दिख रही हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप नेगेटिव ज़्यादा बताते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए, जो हो रहा है प्रभाव, अब शनि बहुत लंबे टाइम तक है, ऑब्वियसली सबके ऊपर नहीं आएगा इसका सबसे बुरा या बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन जिनकी ऑलरेडी कुंडली थोड़ी सी पीड़ित है, प्रॉब्लम्स चल रही है मैरिड लाइफ में, उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सप्तम में शनि है जो छठे घर के स्वामी भी हैं, जो सप्तम से 12वां भाव है, ये प्रॉब्लम्स और लाता है। और शनि का वक्री होना 13 तारीख को प्रॉब्लम्स में बहुत इजाफा करेगा। डिटैचमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े बहुत भयंकर बढ़ेंगे। और ये वक्री शनि कारक को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा, जो सप्तम से पंचम में होंगे। कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा प्रभाव पर्टिकुलर नहीं होगा, लेकिन हाँ, सप्तम से पंचम में सूर्य, और वो भी शनि से पंचम में सूर्य, यानी कि ईगो क्लैशेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। और 18 तारीख को जब बुध भी वक्री हो जाएंगे, जो लग्नेश है, तो
सप्तम में बैठे एक वक्री ग्रह से त्रिकोणीय संबंध वक्री बुध का, यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं मैरिड लाइफ में। कम्युनिकेशन गैप बहुत रहेगा, एक दूसरे को समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे, आप कुछ बोलेंगे वो कुछ समझेंगे, वो कुछ बोलेंगे आप कुछ समझेंगे, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी। शुक्र का गोचर रिलीफ लाएगा 26 तारीख को, क्योंकि एक तो दो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह केंद्र में आकर बैठ गए हैं, गुरु तो बैठे हुए थे, शुक्र भी आ गए, और शुक्र एटलीस्ट शनि के इम्पैक्ट से निकल गए, तो कारक एटलीस्ट निकल गया ना, शुक्र यहाँ पे थे, अब शनि के इम्पैक्ट से निकल गए, और सप्तम से त्रिकोण में है, सप्तम से केंद्र में है, तो थोड़ी स्थिरता, मानसिक स्थिरता आएगी, इसलिए शुक्र का गोचर थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करेगा। मंगल का गोचर ऐसा कोई बेटर इंप्रूवमेंट तो नहीं लाने वाला, लेकिन क्योंकि वो एटलीस्ट अंगारक दोष से निकल जाएंगे, सप्तम को देखेंगे, शनि को देखेंगे, वक्री शनि से समसप्तक है, लेकिन वो जो अंगारक दोष वाले लड़ाई झगड़े थे, जहाँ पे चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर चली जाती थी, वो थोड़ा सा महीने के अंत में मंगल के गोचर से भी कम होगा। तो हाँ, थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो है, लेकिन महीने का अंतिम भाग यहाँ पे भी थोड़ा सा स्थिरता लेकर आ रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, बहुत टॉक्सिसिटी दिख रही है स्पेशली मध्य भाग में। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले शायद आप नहीं बोलते थे, छोटी छोटी बातें इग्नोर कर देते थे, उन्हीं बातों पे लड़ाई झगड़े होंगे। नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, दोनों के ही ना डार्क साइड, नेगेटिव साइड सामने आएंगे। हम सबके अच्छे बुरे साइड होते हैं, यूजुअली हम मेंटेन भी करते हैं अच्छा साइड, पर कभी कभी तो डार्क साइड सभी का सामने आता है, तो ये वो वैसा ही टाइम है। दूसरा, इसमें ये भी एक भाव है कि कहीं ना कहीं पुरानी कुछ चीज़ें, कुछ हिडन चीज़ें, इवन अफेयर्स, क्योंकि शुक्र जो है वो वक्री शनि के प्रभाव में है, कुछ पुरानी चीज़ें सामने आ जाए, जो नहीं कि अभी ही अफेयर चल रहा हो, लेकिन कुछ पुराना ऐसी बात सामने आ जाए जो जिसके बारे में पता नहीं था पार्टनर को, तो बहुत एक असहज सा, बहुत अनसर्टन सा ये महीना मैरिड लाइफ में दिख रहा है। अपने पति या पत्नी की सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स से शुरू करते हैं। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में मध्य 10 दिनों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। अंतिम 10 दिन में क्या होगा ना कि आप दूसरे लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठेंगे। पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, बुध कारक है, पंचमेश शनि है। अब शनि, जैसे मैंने कहा, पहले मंद रहेंगे 13 तारीख तक, फिर वक्री हो जाएंगे, तो एक स्लोनेस तो शुरू से ही आपको देखने को मिलेगी। अपनी रिटेंशन पावर की बात कर लीजिए, सोचने की कैपेसिटी, एनालाइजिंग कैपेसिटी, हर चीज़ में मंदता रहेगी। ठीक है, अच्छा, अच्छी चीज़ है कि बुध जो लग्नेश भी हैं वो पंचम को देखेंगे और लंबे टाइम तक देखेंगे। 13 तारीख को शनि वक्री होंगे, पंचमेश है, तो वहाँ से काम अटकना शुरू होंगे, काम डिले होना शुरू होंगे। सूर्य का गोचर 16 तारीख को है, बुध आदित्य योग बन गया, बहुत अच्छा है, लंबे टाइम तक बनेगा, वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, जो कारक हैं और लग्नेश भी हैं, इसलिए बहुत गलत डिसीजंस, जो मैंने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहा था मध्य भाग में, यहाँ से ही दिख रहा है। तो यहाँ से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फोकस की कमी, गलत निर्णय लेना, गलत संगत, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत इन्फ्लुएंस, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको यहाँ पर। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा 26 तारीख को, ये थोड़ा सा स्थिरता लाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले भी, पंचम से छठे में दो शुभ ग्रह जो ऑब्स्टेकल्स और जो स्ट्रगल्स हैं उनको कम करते हैं। किसी भी भाव से छठे में शुभ ग्रह थोड़ा सा शुभता लेकर आते हैं, और मंगल का भी प्रभाव लग्न में आ जाएगा 28 तारीख को, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जो था वो वापस आएगा। लेकिन महीने का मध्य भाग जैसे हर एरिया पर थोड़ा सा प्रभाव डाल रहा है, विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होना, लेकिन होपफुल रहना है। कोई मिरेकल का या कोई ऐसा कि रातों रात किस्मत बदल जाएगी, ऐसा कुछ इस महीने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, क्रिएटिविटी पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ डिस्कवरी का महीना। जैसे मैंने कहा ना, दो ग्रह वक्री, और दोनों का ही लग्न से या लग्नेश से संबंध है। एक तो लग्नेश वक्री हो रहे हैं, लग्न पर शनि का, वक्री शनि का इम्पैक्ट, ये सेल्फ डिस्कवरी का, अपने आप को और वाइज करने का और मैच्योर करने का टाइम है। तो मैच्योरिटी लाइए, आत्ममंथन कीजिए, अवश्य आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हाँ, ये महीना थोड़ा सा असहज है। सेहत, इस महीने लिवर की प्रॉब्लम और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम जिसको है, ज़्यादा ध्यान दें। बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी, वीकनेस, नसों की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, ये सब भी तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन
नसों की ही प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बीच के 10 दिन बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, इन्फेक्शंस के योग हैं। अंतिम 10 दिन में जिनको डायबिटीज़ है ध्यान दें, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे, एंग्जाइटी रहेगी, नेत्र विकार तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं, गणपति जी को 2 मीठे पान का भोग, खीर का भोग लगाइएगा। उनके सामने बैठकर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। दूसरा उपाय है शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके, फिर गंगा जल से अभिषेक करके चंदन का तिलक लगाइएगा और वहीं पर बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और किसी भी वृद्धाश्रम में दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।